लालच हमारा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जो चीज़ कोई अच्छी चीज़ बता रहा है उसकी तरफ भी हम नहीं देखते। क्यों देखें? क्योंकि हमें तो जल्दी अमीर हो। के ऊपर एक वीडियो बनाई थी तो एक ने कहा कि आपकी वीडियो समझने के लिए ना बादाम खाने की ज़रूरत है। यानी कि वो समझते हैं बस हमारे सामने टारगेट आ जाए, कहाँ खरीदना वो पता लग जाए और वो चीज़ पता लग जाए कि हम अमीर हो जाएं, तो फिर हम उस विधि पे ध्यान नहीं देते जो न्यूज़ कह रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने सुज़लोन एनर्जी की जो लक्ष्य जो उसने पहले दिए थे उसके अंदर 33% की कटौती कर दी है। लक्ष्य में की है, शेयर प्राइस में नहीं की है, कहीं कुछ और। इस चीज़ को हम समझ लें, क्योंकि जब हम उस विधि से निकलते हैं कि बस हमारे सामने टारगेट आ जाए, कहाँ खरीदना वो पता लग जाए और वो चीज़ पता लग जाए कि हम अमीर हो जाएं, तो फिर हम उस विधि पे ध्यान नहीं देते जो न्यूज़ कह रही है। हमने न्यूज़ का एनालाइज किया है और उसके ज़रिए आपको चीज़ें बताई हैं। अब आपको भी उस न्यूज़ का एनालाइज करना है, वीडियो कैसी है वो बताना है। क्योंकि अगर मैं कल की वीडियो बताऊं जहां मैंने IRB हो गया उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो एक ने कहा कि आपकी वीडियो समझने के लिए ना बादाम खाने की ज़रूरत है। यानी कि वो समझते हैं कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो माइंड की है, वो हर किसी को समझ में नहीं आती है। देखो सर, IRB के अंदर रिजल्ट आ रहा है, IRB के अंदर ऊंचाई है नीचाई है, ये चीज़ ही सिर्फ मैं आपको बता दूं तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि IRB क्या वर्क करती है, क्या उसकी ऑर्डर बुक है, क्या उसके लक्ष्य हैं, क्या उसकी विस्तार की योजना है, क्या वो कंपनी है। अगर मैं ये सारी चीज़ें भी ना बताऊं तो फिर क्या फ़ायदा। इसी तरीके से REC PFC का मर्जर हो रहा है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि 1 मिनट की चीज़ थी, 1 लाइन की चीज़ थी और आपने पूरी 8 मिनट की वीडियो बना दी है। तो भैया ये चीज़ अगर आपको वीडियो देखनी थी कि ये मर्जर वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी और उसके अंदर मैंने उसकी डिटेल चीज़ बताई कि REC क्या काम करता है, PFC क्या काम करता है, इनके मर्जर से क्या होने वाला है, क्या ये इसकी आगे की मंशा है, वो सारी चीज़ तो बताऊंगा, या आपको कह दूंगा इनका मर्जर होने वाला है। ये चीज़ तो आप थंबनेल में भी पढ़ सकते हैं, यही चीज़ आप कई न्यूज़ में भी देख सकते हैं, इन दोनों का मर्जर होने वाला है। तो जब ऐसे व्यक्ति मुझे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये तो मर्जर वाली 1 लाइन को 8 मिनट में बता दिया, तो उन्होंने फिर पूरी वीडियो नहीं देखी है। भाई मर्जर वाली चीज़ तो आपको पता ही थी ना फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखने वाले भी चतुर होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, और वो सोचें कि मर्जर वाली चीज़ तो मैं पढ़ ही लेता, वीडियो में कुछ और तो होगा ना। और जो कुछ और नहीं समझ पाएगा तो वो कुछ भी बाजार के अंदर नहीं पाएगा। दूसरा, लालच हमारा इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जो चीज़ कोई अच्छी चीज़ बता रहा है उसकी तरफ भी हम नहीं देखते। क्यों देखें? क्योंकि हमें तो जल्दी अमीर बनना है। तो हमारे अंदर की एक विधि को हमें निखारना पड़ेगा। देखो सर, सुज़लोन एनर्जी की अगर मैं बात करूं, दोनों क्वार्टर इसके अगर हम देखें, Q2 जहां 3800 करोड़ रुपए की सेल, Q3 जहां 4200 करोड़ रुपए की सेल, साल दर साल निरंतर बढ़ती हुई सेल, 42% का उछाल वाली सेल, प्रॉफिट में भी 15% का उछाल वाली सेल, ऑर्डर बुक भी 6 गीगावाट तक की सेल, आगे की मंशा, सब कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, उसके बावजूद भी कंपनी के शेयरों के अंदर तेजी के संकेत हमें देखने को नहीं मिले। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी कंपनी के अंदर सब कुछ आपको अच्छा लगे तो वो तो एक मजबूती चीज़ दिखा रहा है, पर इस मजबूती का मतलब ये नहीं कि वो शेयर प्राइस आपको ऊपर या नीचे मिलेगा। वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें खरीदारी की तरफ से होती है। सुज़लोन एनर्जी के अंदर एक चीज़ देखना, जब भी ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है तभी कहीं ना कहीं से विश्लेषक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से टारगेट इसके कम दिए जा रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताई जा रही है। तो यानी कि मैंने फिर कहा ना कि सुनवाई कुछ नहीं है। तो आपको उस माहौल को जानिए कि जो हमें अच्छा लग रहा है ज़रूरी नहीं वो दूसरे को भी अच्छा लग रहा है। दूसरे उसके अंदर किस मंशा से हमें
चीज़ें कर रहे हैं। तो आज मैं जो आपको वीडियो बनाऊंगा इसके अंदर मॉर्गन स्टैनली ने अपनी 33% के लक्ष्य को कम कर दिया है, जो बहुत ज़्यादा कम किया है। और अगर उन्होंने लक्ष्य को कम कर दिया तो किस वजह से किया है, अब हमें ये खोजना है। दूसरा, कंपनी के मुख्य अधिकारी जो हैं उन्होंने सुजलोन को बहुत अच्छे बेहतर तरीके से बताया है। तो मैं आपको दोनों तरीके से चीज़ों के साथ लेकर चलूँगा, उसको आपको समझना है ना। तो हमें लालच को दूर करना है, वीडियो को समझने में ध्यान लगाना है। देखो, सुजलोन एनर्जी के मूल्य लक्ष्य में 33% की कटौती, ऑर्डर प्रवाह जोखिम में, जानिए कारण। इसका क्या मतलब है कि जो इतनी ज़्यादा इसकी ऑर्डर बुक है और ऑर्डर बुक और बढ़ाना इसके लिए उसमें अभी चिंता का विषय बना पड़ा है। इसका कारण ये है, और कहीं ना कहीं उन्होंने और भी महत्वपूर्ण कारण बताए हैं। देखो सर, ये तो मानकर चलें कि इसके अंदर एक ऐसी ये जो लक्ष्य घटाने वाली चीज़ें काफ़ी दिनों चलती आ रही हैं, तो यकीन ये तो मान के चलें कि ये तो दबाव में शेर आ गया है, क्योंकि कोई छोटा मोटा एनालाइज नहीं कर रहा है। एनालाइज कौन कर रहा है? मॉर्गन स्टैनली, ब्रोकरेज फर्म। तो वो अगर लक्ष्य घटाए, उससे पहले भी काफ़ी लोगों ने घटाई भी है, बढ़ाई भी है, पर दबाव ज़्यादा जो है इसका कहीं ना कहीं रिजल्ट के बाद ज़्यादा बढ़ा है। जहाँ पर विश्लेषक आए और कह रहे हैं कि इसके अंदर इसको भूमि की प्रॉब्लम है, इसकी निकासी की प्रॉब्लम है, अन्य प्रॉब्लम है, इससे ये चिंतित हो रहा है। तो ये भी आप समझ कर चलें ये क्यों न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं इस शेयर के ऊपर दबाव है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं, दबाव का मतलब आप समझ चुके होंगे। मॉर्गन स्टैनली ने सुजलोन एनर्जी के निवेशकों को आगे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। निवेशक कौन है? आप और मेरे जैसे, जिनके पास ये शेयर है। वैसे मेरे पास नहीं शेयर है, मैं आपको फिर बता दूं, मेरे पास बिल्कुल भी ये शेयर नहीं है। मैं एक बताया कि भैया इस तरीके के निवेशकों के लिए उन्होंने एक चिंता का विषय बता दिया है। और कंपनी के इसके शेयर मूल्य लक्ष्य को घटाकर 33% कर दिया है। सुजलोन एनर्जी के शेयर इस साल देखें तो करीब 9%। हाँ जी, देखो सर, सुजलोन एनर्जी के शेयर जो है इस साल करीब 9% तक के गिर चुके हैं, और करीब 25% तक की गिरावट सुजलोन एनर्जी के शेयरों में आ चुकी है। ये आप समझ कर चलना। और अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी ने अपने 52 सप्ताह के जो उच्चतम स्तर था उससे 36% नीचे मिल रहा है ये। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंपनी का जो 30 मई 2025 को जो सबसे ज़्यादा हाई लगा था 74 रुपये 30 पैसे का लगा था, और वो इसका उच्चतम स्तर था, वहाँ से काफ़ी गिरा हुआ है। बाद एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जहाँ आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी के शेयर अल्पावधि में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। अल्पावधि कुछ समय के लिए, तो ये जो मॉर्गन स्टैनली ने बताया है ये कुछ समय के लिए बताया है, लंबी अवधि के लिए नहीं बताया। अल्पावधि महीने, 2 महीने, 3-4 महीनों का ये स्थिति उन्होंने बताया है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी तीसरी तिमाही की आय, यानी कि जो ये Q3 आया, इसकी समीक्षा मॉर्गन स्टैनली ने की है। और उन्होंने ये कहा है कि सुजलोन के प्रति अपने रुख को कमज़ोर करते हुए कहा कि सुजलोन एनर्जी के लिए आगे चलकर कई बड़ी चुनौतियां आने वाली है, खासकर नए ऑर्डर और उनकी आपूर्ति के मामले में। यानी कि नए ऑर्डर भी इसको कम मिल सकते हैं, और उनको ये पूरा कैसे करेगा, तो यहाँ आपूर्ति का मामला आ रहा है, जो एक कामकाज की स्थितियाँ हो रही है। तो मॉर्गन स्टैनली बता रहे हैं सही, पर आगे जो हो जाए वो फिर अलग बात होगी, आप समझ कर चलना। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंकाओं से ऑर्डर प्रभाव में जोखिम पैदा हो सकता है। देखो सर, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म जो भी है, जब बड़े एनालाइज करने वाले हैं तो ये ना सब कंपनियों का ना एक डाटा निकालते हैं। उससे इनको ये लग रहा है कि नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की जो रफ्तार है, जहाँ बोलियाँ लगाई जाती हैं, निविदाएँ निकाली जाती हैं, उसमें कमी आ रही है। तो एक कारण ये भी ऑर्डर की कमी के लिए इन्होंने बताया है, तो ये भी आप समझ कर चलना। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के 9 महीनों में नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बोली लगाने की गतिविधि कम रही है। यानी कि इस चालू वित्तीय वर्ष में जो 9 महीने निकले हैं, इसके अंदर नवकरणीय ऊर्जा के अंदर बोली लगाने की जो गतिविधि है वो कम रही है। सिर्फ सुजलोन एनर्जी बोली नहीं लगा रहा है, और अन्य भी लगा रहे हैं। तो सारा मिलाकर उन्होंने बताया कि 9 महीने के अंदर ये कमी आई है। तो एक कारण इन्होंने ये भी बता दिया है। दूसरा, ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि यदि बोली लगाने वालों की संख्या में गिरावट का रुझान जारी रहता है, भाई किसी पवन के लिए, किसी चीज़ के लिए बोली लग रही है, और वो रुझान अगर जारी रहा ना, तो ऑर्डर बुक में वृद्धि के मामले में सुजलोन की गति धीमी होने का खतरा है। यानी कि ऑर्डर बुक इसकी और नहीं बढ़ सकती। साथ ही ये भी कहा कि इस तेजी से प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में क्रियान्वयन को लेकर जोखिम है, यानी प्रतिस्पर्धा फिर बढ़ जाएगी इससे।
तो यहाँ से कुछ ना कुछ सुजलोन एनर्जी के लिए निगेटिव न्यूज़ है भैया, इसे आप बिल्कुल समझ कर चलें। और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रेटिंग को कम कर दिया है और जो पहले इसके लक्ष्य मूल्य 78 रुपये थे, वहाँ 33% का इसने कट करके 52 रुपये का लक्ष्य मूल्य रखा है। तो कहीं ना कहीं हम मॉर्गन स्टैनली की तरफ से बैड न्यूज़ जो है सुजलोन के लिए आ गई, पर वो अल्पावधि के लिए, कम समय के लिए है। तो थोड़ा आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। दूसरी एक बात करूँ तो कंपनी के अंदर से चीज़ें आ रही है। देखो सर, ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुजलोन एनर्जी अपने 60% विकास लक्ष्य पर कायम है। सुजलोन एनर्जी ने कहा कि वो 60% का उसको लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए वो कायम है। ये अब कंपनी बोल रही है, विशेषज्ञ नहीं बोले, कंपनी के अंदर से आवाज आ रही है। ऑर्डर बुक ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है, जो इसके पास 6.4 गीगावाट की ऑर्डर बुक अभी तक की सबसे ज़्यादा है, तो इसने रिकॉर्ड छू लिया है। ये अलग तरीके की न्यूज़ है जहां कंपनी एक भरोसा दिला रही है। पर जब भी कंपनी अपनी स्थितियों को भरोसा दिलाती है, वो छोटी अवधि के लिए नहीं होता, वो लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि कंपनी तो अपनी अच्छी चीज़ों को बताएगी। पर शेयर प्राइस का जो मूवमेंट है वो तो फिर ऑपरेटर की स्थितियों के साथ होता है। यहाँ कंपनी अपने को एक अच्छा बेहतर बता रही है, वो काम की वजह से बता रही है, तो ये लंबे समय की अवधि हमारे लिए हो गई है। सुजलोन अपने 60% विकास लक्ष्य पर कायम है, जिसका आधार परियोजना का तेजी से निष्पादन, मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन और इंजीनियरिंग बता दिए। समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेपी चार्ल्स ने कहा कि कंपनी मध्यम अवधि में चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की तैयारी भी कर रही है। तो कंपनी जल्दी में, यानी कि जल्दी, मध्यम का मतलब बीच अवधि में, साल 2 साल के अंदर क्या करने जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय में अपना विस्तार, बाहर विदेशों के अंदर अपनी विस्तार की योजना बना रही है सुजलोन एनर्जी। ये भी इसकी एक पॉजिटिव चीज़ें आ गई है आपके सामने, ये आप समझ गए। जहां आपने समझ कर चलिए, अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल अगर हम देखें तो 65,565 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप हो गया। 48 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है, 74 रुपये कंपनी का हाई है, 44 रुपये कंपनी का लो है। दूसरी स्थितियां देखें तो 4236 करोड़ की कंपनी का सेल थी, 445 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था। टेंशन वाला विषय है कि कंपनी के अंदर प्रोमोटर बहुत कम है, 71.73% है। एफआईज कंपनी के अंदर 23.73% है, डीआईएस 9.23% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर सबसे ज़्यादा है जो 55.29% है। तो ये सारी स्थितियां हैं जहाँ देखा जाए ना, तो ये जो न्यूज़ आज की आई है 33% लक्ष्य कम करने की, इससे पहले भी काफ़ी लोगों ने किए हैं, तो उसके Q3 को देखकर उन्होंने स्थितियाँ बताई हैं। तो खासकर चीज़ें हम देखें तो ये निगेटिव न्यूज़ है, इसे आप समझकर चल सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा कोई भी और माध्यम नहीं है कि आपको खरीदना कहाँ, बेचना कहाँ है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।